नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भले अगले साल हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अभी से एक्शन में दिख रही है। बीजेपी की बात करें तो लगातार बड़े बदलाव कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अब प्रदेश के प्रभारी को उन्होंने बदल दिया। दूसरी ओर मोहन भागवत की मौजूदगी में संघ और बीजेपी की समन्वयता पर जोर दिया जा रहा है, यानी समन्वय बिठाया जाए। संघ के अलावा राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा भी बढ़ गया है। इसी बीच मंत्री अमरजीत भगत के एक बयान में प्रदेश में हिंदुत्व पर नई जंग छेड़ दी है। इसीलिए हमें लिखना पड़ा कि हिंदुत्व पर नई जंग, सूबे में चुनावी रंग। दरअसल भगत ने यह दावा किया है कि बीजेपी के हाथ से राम, गाय और हिंदू ये तीनों निकल गए हैं, जिस पर बीजेपी ने भी काउंटर अटैक किया। पहले आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कहा। दोनों पक्षों से बहस करेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत। और राजेंद्र तिवारी जी हैं, ये कांग्रेस के नेता और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष भी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। एक पहले दोनों की बात सुना देते, फिर बहस करते हैं। पूरे गेम से, राजनीति से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आउट हो चुकी है। उनका कोई भी जो वोट लेने का मुद्दा था, चाहे गाय हो, चाहे हिंदुत्व हो, राम हो, ये सब अब उनके हाथ से निकल चुका है। भाजपा ने कभी इसको राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाया, क्योंकि भगवान राम है, गाय है, गंगा है, ये हमारे अध्यात्म से, धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति कि हिंदुत्व को लेकर के हम चुनाव में बैतरनी पार करेंगे और भाजपा से छीन लिए, ये आपकी राजनीतिक सोच हो सकती है, लेकिन ये हमारा राजनीति, हम इसमें नहीं करना चाहते। बीजेपी साफ साफ ये कह रही है कि इस पर हम कभी राजनीति नहीं करते, ये हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ मसला है। तो राजेंद्र तिवारी जी, आपने तो ये कहा, आपके दल ने तो ये कहा कि राम, गाय और हिंदू निकल गए, लेकिन उस पर तो बीजेपी कह रही कि ये कभी हमारा एजेंडा ही नहीं रहा, ये तो हमारी आध्यात्म में जुड़ी हुई बात है। राहुल जी, कैसे चोला बदल रहे हैं, मगर थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कुछ बात भी बोलना चाहूंगा, समय की सीमा रहती है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि प्रेम प्रकाश जी पांडे बैठे हैं, तो थोड़ा विचारशील बातें हो, ऐसा हो जो आपके दर्शकों को भी अच्छा लगे। राजनीति से परे हट करके भी बात होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था एक बार कि धर्म विहीन राजनीति मृत काया के समान होती है। अगर राजनीति में धर्म नहीं है तो वो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो राजनीति में धर्म तो होना चाहिए। इसीलिए हम सबके आदरणीय, हम सबके भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो निश्चित रूप से ये दूसरी बात है कि आजकल उनको भुलाने का प्रयास किया जाता है। गोलोकवासी श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने वर्तमान प्रधानमंत्री को, जो उस समय तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको राजधर्म की शिक्षा दी थी। तो राजनीति में धर्म तो होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब मंत्री ने जो कही है बात, उसका प्रत्युत्तर जो कौशिक जी ने दिया है, इसमें मुझको दोनों की बात में मुझको राजनीति दिखाई देती है। और मैं कम से कम वर्तमान सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी की कार्यप्रणाली की थोड़ी सी मीमांसा करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि भूपेश बघेल जी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उन्होंने हल चलाने का काम किया है, इसलिए कृषक हैं, और ग्रामीण वातावरण के सुख दुख को, वहां की आबो हवा को उन्होंने इस तरह से आत्मसात किया है कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की आई और उनको इस प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला, तो उन्होंने सबसे पहले ग्रामीण उत्थान की दिशा में सार्थक प्रयास किया।
गोबर खरीदी से लेकर गोठान तक की व्यवस्था, और साथ में अब भारतीय जनता पार्टी तो गाय का नाम लेकर के वोट प्राप्त करती रही है, राम का नाम लेकर के वोट प्राप्त करती रही है। कौशिक जी इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा मुद्दा ही बदल दिया है। वो देश की सत्ता पर इन्हीं मुद्दों को लेकर के आए हुए हैं, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के, राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के, और आज बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी का जो कृत्य है वो आध्यात्मिक ज्यादा है, राजनीति कम है। राजनीति में आने के बाद भी वो उनके जो आचरण हैं वो बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। राजनीति में आने के पहले जब वो विधायक नहीं बने थे तब भी पूजा पाठ अपने घर में किया करते थे, गौ माता की पूजा करते थे, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, यहाँ की संस्कृति को के प्रति आसक्त होकर के उसके अनुरूप आचरण किया करते थे। और जब मुखिया बने तो उनको ये मौका मिला कि वो जो उनकी भावनाएं थी ग्रामीण के प्रति, माता गाय के प्रति, कौशल्या माता का मंदिर, हम सब यहां पर, राहुल जी आप मैं बस 1 मिनट, इसके बाद तो पांडे जी बोलेंगे और फिर आरोप प्रतिरोध चलेगा। इसके पहले कौशल्या माता के मंदिर के बारे में हम लोग बात करते थे, मगर उसको मूर्त रूप देने का, राम वन पथ गमन में को बनाने का अगर किसी ने सार्थक प्रयास किया और उसको मुकाम तक पहुंचाने का काम किया तो यह भूपेश बघेल जी ने किया। इसमें राजनीति कम थी, आध्यात्मिक आस्था ज्यादा थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो राजनीतिज्ञ हैं तो मौका देख के चौका भी लगाते हैं, तो समय समय पर वो इस तरह की बात भी करते हैं, इस तरह के कार्य खुल के बोल रहे हैं राजेंद्र जी, आप आध्यात्म और राजनीति बड़ा साफ मन से खुल के बोल रहे हैं, दिखाई देता है जी। प्रेम प्रकाश पांडे जी, राजेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि दोनों बयानों में राजनीति है, लेकिन हमने जो किया है वो मन से किया है, जो हम पहले करते आए उसी को आगे बढ़ाया है। नहीं तो जैसा हमारे धर्मलाल कौशिक जी ने भी कहा और राजेंद्र तिवारी जी खुद बोल रहे हैं कि गांधी जी ने कहा था कि धर्म विहीन राजनीति का कोई महत्व नहीं है। ये बातें तो बार बार जब राम राज्य की कल्पना की जाती है, जब राम मंदिर की बातें होती थी, तब भी कहा जाता था कि भाई राम मंदिर हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो राष्ट्र का मंदिर बने, हमारे वो संस्कृति का एक प्रतीक है, हमारे जो संस्कार है उसका वो द्योतक है। और वे लोग जो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे, सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया कि भाई राम सेतु नामक तो चीज नहीं, राम ही नहीं है, तो अब क्या है, चोला तो अब ये बदलना पड़ रहा है। जो हिंदुत्व का जो जागरण हुआ है, रामगमन पथ जो है इन्हें अब बनाना मजबूरी हो गई। अच्छा, रामगमन पथ सिर्फ छत्तीसगढ़ में बन रहा है ऐसा नहीं है, देश की संस्कृति विभाग ने देश में जहां जहां से राम जी निकले थे वहां से रामगमन पथ जो है बनाने का संस्कृति विभाग ने एक अपना पूरा उसका रोड मैप तैयार किया है। तो सवाल उसका नहीं है, तो मैं जो इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए ये कह लेना कि भाई छीन लिया कोई मुद्दा या चला गया, हमारे लिए वो मुद्दा नहीं था। हमारे लिए राम हमेशा आस्था के केंद्र रहे हैं। इस देश के ही नहीं, दुनिया में रहने वाले करोड़ों जो हिंदू सनातनी हैं उनके वो आस्था के केंद्र हैं, और हम सबके संस्कृति के वो पुरोधा रहे हैं। इसलिए बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां पर भी, जैसे इंडोनेशिया वगैरह में, तो वहां के तो मुसलमान बोलते हैं ना भाई कि यू हैव चेंज अवर रिलीजन बट नॉट कल्चर। तो ऐसे बहुत सारे चीजों में हम जाते हैं। तो इसलिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा वहां पर हुआ था जब राम जन्मभूमि स्थान पर राम मंदिर बने अथवा न बने, और तब जब सारे राजनीतिक दलों ने, जिसमें कांग्रेस भी थी, जो ये कहती थी कि नहीं बनेगा, और तब पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसने ये मुद्दा उठाया कि नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। इतना हमारा था। लेकिन ये कोई हम सिर्फ उसी लिए काम कर रहे हैं, हमारा वही एजेंडा है ऐसा नहीं है। हमारा राजनीतिक दर्शन
पूरी तरह से एकात्म मानव दर्शन जिसको लेकर के हम चलते हैं वो दर्शन है। दूसरी बात, यानी आप एकात्म मानववाद की फिलॉसफी पर काम करते हैं, इस पर नहीं करते हैं। यस, एकात्म मानववाद बिल्कुल वो हमारा मूल दर्शन है और उसमें ये सब है। मैं इस पे आ रहा हूं, अभी राजेंद्र जी ने कहा, ये बातें बार बार आती है कि अटल जी ने कहा मोदी जी को जब मुख्यमंत्री थे उस समय कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। इतना तो अर्ध सत्य बताते हैं। वहीं पे मोदी जी ने पलट के जवाब दिया था कि साहब वही तो कर रहा हूं, वो अलग क्यों नहीं बताते? मोदी जी ने अटल जी के सामने कहा था। चलिए पूछते हैं राजेंद्र जी से, मोदी जी ने भी कहा था प्रकाश कि जी, साहब राजेंद्र मैं जी से वही कर पूछते रहा हैं। हूं। वो हमारे साथ है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो मिल जाएगा अभी भी अगर देखेंगे। राजेंद्र तिवारी जी, आपको क्यों लग रहा है कि आपने इन मुद्दों को बीजेपी से छीन लिया है? किस आधार पर ये आप कह रहे हैं? मैंने जो व्याख्या की थी पहले कि धर्म के अनुकूल राजनीति चलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में धर्म घुसड़ने का काम कर रही है, यह बुनियादी अंतर है। अब मैं प्रेम प्रकाश जी पांडे की बात को बुनियादी रूप से खारिज करता हूं, इसलिए क्योंकि राम जन्मभूमि के बारे में कहा, हालांकि आज का विषय नहीं, मगर मैं जल्दी जल्दी बताना चालू करूंगा क्योंकि उन्होंने उस बात को छेड़ दिया है। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जो इस पूरे एपिसोड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, उनका अधिकृत बयान मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि बनाने का श्रेय केवल 3 लोगों को है। पहला राजीव गांधी को, जिन्होंने वहां का दरवाजा खुलवाया। दूसरा पीवी नरसिंह राव जी को, जिन्होंने 52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। और तीसरा अशोक सिंघल को, जिन्होंने पूरा जीवन इसमें लगा दिया। उन्होंने इस संदर्भवश यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से प्रधानमंत्री जी ने बात जरूर कही है, मगर राम सेतु की फाइल जिसका अभी उल्लेख किया प्रेम प्रकाश जी पांडे ने, वो तो गर्द में पड़ी हुई है। वो फाइल, उसमें कोई कार्रवाई तक नहीं कर रही है। 8 साल हो गए हैं ना इनको प्रधानमंत्री बने हुए। तो खैर, ये पांडे जी की बात का जवाब है। और संदर्भवश मैं ये कहना चाहूंगा कि बुनियादी अंतर यह है भूपेश बघेल जी की कार्यप्रणाली में और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जब प्रयास कर लिया कवर्धा से लेकर के रायपुर तक में कि किसी तरह से वातावरण प्रदूषित करें, मगर शासन को इस बात का श्रेय है और उससे बढ़कर के श्रेय छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता को है, जिन्होंने सांप्रदायिकता को यहां बढ़ावा नहीं दिया। हर आदमी यह जानता है कि भूपेश बघेल एक धार्मिक व्यक्ति हैं और धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर के माता कौशल्या का मंदिर बना रहे हैं। वहां नित्य नए कार्यक्रम हो रहे हैं। रामवन पथ गमन का निर्माण हो रहा है। अब आज अभी आपने समाचार में बताया ना कि गोवंश मोबाइल चिकित्सा यूनिट चालू हो रही, हर जिले में 1 से लेकर के 2 रहेगा। इनके शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी सर समझ में आ गया, यानी आपने काम किया है राम गाय और हिंदू के लिए, इसलिए आपको ये लगता है कि आपने छीन लिया है कि फाइनली ये बात। चूंकि मुझे प्रेम प्रकाश जी सुन लीजिए, इनके जो कार्यकर्ता थे, अरे तो बोल लीजिए, कह लीजिए, मैंने मौका दे दिया था, कह लीजिए सर, कह लीजिए, कौन टोकेगा आपको, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इनके लोगों को जब गौशाला का काम दिया गया था तो कवर्धा, कांकेर और गरियाबंद में गाय माता को किस तरह से गाड़ने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिना दाना पानी खिलाए हुए। और आज भूपेश बघेल जी ने एक नई योजना को प्रारंभ किया है। गोबर की योजना जब प्रारंभ हुई थी तो इन लोगों ने किस तरह से मजाक उड़ाया था उसका, और आज पूरा देश उसकी प्रशंसा कर रहा है। गौमूत्र मूत्र की योजना प्रारंभ किया है भूपेश बघेल जी ने। तो गौ माता के प्रति आसक्ति अगर किसी पांडे जी आप इसका उत्तर दीजिए, जवाब भूपेश बघेल जी की है। दे रहा हूं और चुप तो हो जाए। इतना गाय, गोबर, गौठान, गांव, ग्रामीण इतना ग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों ने तो ना गांव देखा ना गौशाला देखा। अच्छा, आपके पेंड्रा रोड में गणेश भी बोलिए साथ में, अभी गणेश विसर्जन किया है हमने। गौठान में क्या हुआ? उस ग में गणेश भी जोड़ दीजिए। नहीं, पेंड्रा रोड के गौठान में क्या हुआ था? ये मत बोलिए। आपके गोठान जितने हैं, अगर गोठानों का सर्वेक्षण हो जाए
मैं रोज जाता हूं इधर पाटन विधानसभा होते ही औरी अवधि होते हुए उस सड़क पे जितने गोवंश घूमते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, अमलेश्वर से होकर के उस वहां गाय घूमते हैं। गोबर की बात मैं बता रहा हूं, भिलाई में रुआबादा का सेंटर है, चाहे कुर्सी पार का, गोबर वहां कोई खरीदी नहीं होती है। सप्ताह में एक बार कुछ लोगों के होते हैं। अरे आप सुनिए तो, आप 154 करोड़ का गोबर बोल रहे खरीद लिया, इतने लोगों से मुश्किल से वो 2-4 रुपया पर हेड पड़ रहा है करोड़ का, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसलिए ये सब भ्रम फैलाने का मत कीजिए। और 154 करोड़ में तो लोग बोलते हैं कि 54 करोड़ तो प्रचार में चला गया है। तो ये तो अभी बहुत सारा अभी पोस्टमार्टम होगा। आप लोग अभी जितना बोल रहे थे, कर रहे थे, हम लोग भी 4 साल तक आप लोगों को मौका दिए कि भाई आप लोग कर लो। अब जमीनी जब पोस्टमार्टम होगा ना, तो लोग वहां के बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, गाय के नाम पे आप क्या कर रहे हो, गोबर के नाम पे क्या कर रहे हो, गौठान के नाम पे क्या कर रहे हो, लोगों के जो गोवंश की आज बात करते हो। मैं बताऊंगा कि गोवंश के तस्करों के साथ जो है लोग किस तरीके से मिले हुए हैं। पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि जो लोग पकड़ते हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करती है। बहुत उदाहरण है, मैं उस चीजों पे नहीं जाना चाहता। हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। रही बात जहां तक गाय, आपका गोबर हो, गाय हो, गंगा जल हो, आप तो गंगा जल उठा करके और राहुल गांधी के सामने जितना 36 वादा किए हो, वो गंगा जल आपको इतना प्रताड़ित करेगा तिवारी महाराज कि आप जो है ना, तो कौन किसको प्रताड़ित करेगा सर? ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। प्रेम प्रकाश जी, तो गाय, राम और हिंदू के लिए किसने क्या किया, इसका जमीन पर पोस्टमार्टम होगा। राजेंद्र तिवारी जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी का ब्रेक के पहले यही प्रश्न था आपसे। अब जमीन पर इसका पोस्टमार्टम होगा, कौन कितना काम किया और कौन कितने पानी में है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जमीन की धरातल पर इस मजबूती के साथ खड़े हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। राहुल जी जाकर के देख सकते हैं कि राम वन पथगमन का काम कितनी तेजी से चल रहा है। 15 साल इनकी सरकार थी, क्या किया इन्होंने? कौशल्या माता का मंदिर, हमारे यहां छत्तीसगढ़ के लोग भगवान राम को भांजे के रूप में पूजते हैं, इसलिए हम अपने भांजे का पैर छूते हैं। उसको साकार करने का काम उस मंदिर को श्री भूपेश बघेल जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के तो एक बड़े नेता ने सवाल उठाया कि यहां कहां कौशल्या माता का जन्म हुआ था। यह आस्था की बात है और हम अपनी आस्था में डूबे हुए हैं। हमको मालूम है कि यहां कौशल्या माता का जन्म हुआ और यह राम की ननिहाल है। पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को मानता है। अभी प्रेम प्रकाश जी पांडे ने जितनी बात कही वो अप्रमाणित, तथ्यहीन और हवा में थी। बिल्कुल हवा में उसी तरह की थी जैसे कल आदरणीय नड्डा जी आए थे, सार्वजनिक सभा में भाषण देकर के चले गए कि 71 आदिवासी भाइयों की हत्या हो गई है। वो मेरे को लगता है कि 71 कांग्रेस के विधायकों को बोलने के बदले 71 आदिवासी बोल के चले गए। वो जो स्काई वॉक था उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ये कांग्रेस की सरकार इसको कुछ नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बनाया है। तो इस तरह से तथ्यहीन, आधारहीन बात करने का किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। गोबर खरीदी को लेकर के अभी पांडे जी बोल रहे थे, पांडे जी आप इस बात को भूल गए क्या कि आरएसएस के लोगों ने मुख्यमंत्री के निवास में जाकर के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गोबर खरीदी को लेकर के। ठीक है तो आपकी सारी बातें जो हैं वो केवल हवा में है और तथ्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। तथ्य पर आप जाकर के देखिए गोठान का काम, मैं दिखाता हूं, मेरे साथ चलिए कि गोठान में कितना शानदार काम हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि आधारहीन बात है। एक मिनट सर, राजेंद्र जी उनकी बात भी तो आ जाने दीजिए, उनकी बात भी। प्रेम प्रकाश जी जी जरूर। तो बहुत नहीं, हमारे भिलाई के सुपेला रेलवे स्टेशन, भिलाई नगर रेलवे स्टेशन है, उसके सामने गोठान बना है। उस गोठान की स्थिति देख ले तो शहर में है, तो वहां से पता लग जाएगा वहां किस तरीके का इंतजाम है। इसलिए मैं यही बोल रहा हूं कि आप सिर्फ अंत में, हमारी हिंदू मैथोलॉजी में कहते हैं कि जब अंतिम समय आता है ना तो गाय का पूंछ पकड़ाया जाता है। तो अब गाय का पूंछ पकड़ के
आने वाले राजनीतिक चुनाव जो है बैतरणी इस बार छत्तीसगढ़ की जनता आपको नहीं पार करने देगी। आप गाय का पूंछ पकड़िए चाहे जो भी, और एक एक चीज का हिसाब जो है अब लोग मांगना चालू कर दिए हैं, क्योंकि आपको पूरा समय दिया गया था। और आप जो ये बोल रहे हैं ना कि गौठान, गाय, गोबर, इन्हीं जगहों पर, इसी आधार पर आपकी सबसे ज्यादा जमीनी स्तर पर जब लोग जा करके और वहां पर उसकी आलोचना कर रहे हैं, इसका उत्तर मिलेगा उसी गांव के लोग देंगे। सिर्फ 20 सेकंड है राजेंद्र जी, सिर्फ 20 सेकंड है मेरे पास। नहीं, हमको कोई कहने में संकोच नहीं है कि हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं और सिर से लेकर के पूंछ तक पकड़ रहे हैं। अब आपकी माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो आप जो राम का नाम ले रहे हैं ये तो अंतिम समय में लिया जाता है, तो क्या आप लोगों का भी राम नाम सत्य हो गया है क्या, जो आप लोग राम का नाम लेते हैं? हम तो चलिए, बहुत धन्यवाद सर। प्रेम प्रकाश पांडे जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सवेरे सवेरे लोग लेते हैं राम राम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, राम राम बोलते हैं सवेरे सवेरे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।